मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 208वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 66वां सूत्र चलेगा। एक पीछे संशोधन भी करना था। कल की कक्षा में जो सूत्र आया था दुहश्च, तो दुहश्च में जो उदाहरण था अदुग्ध, यहां हमने सिच करके और उसका झलझली से लुक किया था, तो यहां पर सिच नहीं होगा, चिली के स्थान पर सीधा क्ष आदेश हो जाएगा। शल इगुपधाद अनिटः क्षः, क्योंकि दुह धातु शलंत है और इगुपद भी है। उस क्ष का स बचता है, अकार साथ में है उसके, क्योंकि सिच का बचता है सकार और क्ष का स, सकार और अकार दोनों। उसका फिर दंत्य अक्षर जो आएंगे प्रत्ययों में, जैसे त आताम झ में त आ गया, थास आथाम ध्वम में थास और ध्वम आ गया, इट वही महिंग में वही आ गया, वकारो दंत्य दंत जितने भी हैं दंत्य, तो वहां पर क्ष का लुक हो जाता है। लुग वा दुह देह लेह, दुह आ गई इसमें, लुग वा दुह देह लेह गुहाम आत्मनेपदे दंत्ये, आत्मनेपद में लगता है ये, तो विकल्प करके क्ष का ये लुक करेगा। तो जिस पक्ष में लुक कर दिया गया था उस पक्ष में तो बन गया था अदुग्ध। दूसरा भी बन सकता है, लेकिन वो दिया नहीं था उदाहरण, एक ही दे दिया था। दूसरा क्या बनेगा यदि हम लुक नहीं करेंगे तो अधुक्षत, फिर ये बनेगा। जैसे वहां तो बना था अदुग्ध और वहां अधुक्षत। और कोई प्रश्न तुम लोगों का पीछे का हो? देखो, दो सूत्र हैं ये। हमने जो पढ़ा था वो कौन सा था? तपोनुतापेच। और तपोनुतापेच सूत्र ने क्या किया था कि तप धातु जब अनुताप अनुताप अर्थ में आएगी, अनुतापे च, यानी कर्मकर्ता में भी और अनुताप में भी, तो चिली के स्थान पर इसने चिण आदेश का निषेध किया था। ठीक है ना? और तपस्तपः कर्म कस्यैव, ये जो सूत्र आगे आएगा अभी, तो इसने ये कहा था कि तप धातु में जिस कर्ता को, जो जो कर्म कर्ता बना था, उस कर्ता में भी कर्म के समान कर्मवत भाव उसमें किया गया था। ठीक है ना? तपस्तपः कर्म कस्यैव, वहां पर तप शब्द ही यदि कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है, तपः कर्मक लिखा है ना, तपः कर्म कस्य, अन्य कोई कर्म होगा तो नहीं, तप ही यदि कर्म के रूप में है और वही कर्म बन गया है कर्ता, तपस शब्द जो कर्म के रूप में है वही बन गया है कर्ता, तो उसी अवस्था में, तभी तो सूत्र बनाना पड़ा है, वो उसी अवस्था में कर्मवत भाव होगा। अगर ये शर्त न होती तो कोई समस्या ही नहीं थी। कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया है, सूत्र कर ही रहा था कर्मवत भाव तो सब सर्वत्र, लेकिन वहां क्योंकि एक ही कर्म लेना था, तपस कर्म, उसके लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ गई थी, तभी तो एव लगाया है उसमें। अब एव लगाने का अर्थ यह है कि यदि कर्म कोई और है तप के अतिरिक्त, और वो यदि कर्ता बन रहा है, वहां कर्म बाध नहीं करेगा वो,
तो उसका तो कार्य केवल मात्र इतना हुआ कि उसने कर्मवत भाव कर दिया। अब कर्मवत भाव कर दिया तो चिण की प्राप्ति तो होनी ही है, फिर चिण भाव कर्मणों से उस प्राप्ति का इसने निषेध किया, कर्मकर्ता में और अनुताप अर्थ में। बस इतना कार्य है इसका, तपोनुतापेच का। चिण की प्राप्ति का निषेध किया है इसने। अब चिण क्यों प्राप्त था उसके लिए बताया गया था कि तपस्तपः कर्म कस्यैव सूत्र के द्वारा तप यदि कर्म कर्ता बन गया है तो वहां पर कर्मवत भाव किया गया था। उस कर्मवत भाव के कारण से चिण भाव कर्म से चिण की प्राप्ति निरंतर नित्य हो रही थी, और उसका इसने कर दिया निषेध। बस इतना है। अच्छा जी। अनुताप तो अलग हो गया ना, अनुताप में तो कर्म करता थोड़ा ही है वहां पर, वहां कर्मोद्भाव नहीं है, वो तो अलग विषय हो गया बिल्कुल। वहां तपस्तपः कर्म का सेव सूत्र का भी कोई संबंध नहीं रहा, क्योंकि वो तो कर्मोद्भाव करने के लिए था ना। और ये जो वाक्य है अनववा तप्त पापे न कर्मणा, ये तो ये तो कर्ता में है ना वाक्य, वैसा वाक्य यहाँ पर अनुताप अर्थ में जो किया गया है, यहाँ पर कर्म कर्ता नहीं बना है, कर्म करता नहीं है यहाँ पर। यानी पाप कर्म के द्वारा कोई व्यक्ति अनुतप्त हुआ है, तो अनववा तप्त है पापे न कर्मणा। जैसे हम अन्य कर्मवाच्य के वाक्य बनाते हैं, तो उस अवस्था में कि जो तप्त हुआ है वो कौन है, कर्म। कर्ता कौन था, पाप। तो पाप ने यानी पाप के द्वारा वह व्यक्ति अनुतप्त हुआ। तो ये इस प्रकार का अनुताप का अलग प्रयोग है, ये कर्म कर्ता वाला प्रयोग नहीं है ये। तभी तो च कहा है सूत्र में, अनुतापे च, यानी कर्मकर्ता वाले पक्ष में अलग और अनुताप अर्थ में अलग। तो कर्मकर्ता वाले में तो चिण की जो प्राप्ति हो रही थी उसका निषेध कर दिया गया इस सूत्र से, और अनुताप अर्थ में चिण भाव कर्मणो मात्र से, वहां तपस्तपः कर्म का सेव सूत्र को लगा करके नहीं, चिण भाव कर्मणों से चिण की प्राप्ति थी, उसका निषेध हुआ है बस। एक में कर्म के कर्ता बन करके कर्म भाव होने से चिण की प्राप्ति हो रही थी, एक में सीधा ही कर्मवाच्य में वाक्य बनाया गया है, तो वहां पर चिण भाव कर्मणों से चिण की प्राप्ति थी। दोनों स्थलों पर निषेध हो गया। और चलो आगे देखते हैं, तो सूत्र चलेगा 66वां, चिण भाव कर्मणो हो। तो चिण प्रथमैक वचनांतम भाव कर्मणो हो सप्तमी द्विवचनांतम। भाव कर्मणो हो, भावश्च कर्म च इति भाव कर्मणि तयोः भाव कर्मणो हो। तो भाव अलग है और कर्म अलग है, दोनों का द्वंद्व समास किया गया। धातु का अधिकार चल ही रहा है, तो धातोर उत्तरस्य चिलेः स्थाने चिण आदेशो भवति। भाव कर्मणो हो, भावे च कर्मणि च। और शर्त क्या है, लुंगी त शब्दे परतः, केवल एक ही प्रत्यय को लिया जा रहा है अब तक। लुंग लकार में केवल एक ही प्रत्यय त ही चल रहा है, जब से प्रारंभ हुआ है तब से वही एक ही प्रत्यय है, और इसी में ही इसी के पर रहते ही सारे कार्य होने हैं ये, इन सभी सूत्रों से। तो इस तरह से इस सूत्र ने जो चिली के स्थान पर सिच की प्राप्ति हो रही थी, तो भाव और कर्मवाच्य में जब हम प्रयोग करते हैं, रूप बनाते हैं, और वहां पर जब लुंग लकार लाएंगे तब यह सूत्र लगेगा प्रथम पुरुष के एक वचन में। और ये तो स्पष्ट है ही कि भाव में और कर्म में आत्मनिपद तो होता ही है, भाव कर्मणो सूत्र से नित्य आत्मनिपद होगा, तो आएगा ही, अनिवार्य है उसका आना। तो उस अवस्था में ये चिली को चिण करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम और जो प्रत्यय लाएंगे, आताम झ था साथाम ध्वम इड वही महिंग, वहां तो चिली को चिण नहीं होगा, वहां चिली को सिच ही रहेगा। केवल एक ही वचन में ही ये अंतर आता है बस। और ये सामान्य सूत्र है और बहुत व्यापक है ये, क्योंकि भाववाच्य कर्मवाच्य की तो हम सभी धातुओं से लकार लाते ही हैं इसमें।
तो बहुत व्यापक सूत्र है ये। तो एक वचन का रूप उसमें अंतर आ जाता है। तो एक इन्होंने दे दिया है भाव का उदाहरण, एक दिया है कर्म का उदाहरण। जैसे शी धातु वो अकर्मक है ना, कर्म उसका बनता ही नहीं है, तो वहां पर जो प्रयोग करेंगे हम तो भाववाच्य में करेंगे। एक तो हम बोलते हैं कि आप सोए, दूसरा कहा हमने आपके द्वारा सोया गया। अब हम जो शी धातु से लकार लाए हैं लुंग, ये भाव में ले आए, भाव में ले आए तो अब इस सूत्र का विषय बन जाएगा। तो अशाई भवता। अब अशाई में क्या दिखाई दे रहा है हमें? अट आगम है, सर्वत्र होता ही है। आजादी होगी तो आठ होगा, हलादी होगी तो आठ हो जाएगा। आगे शी धातु है, शींग स्वप्ने, ये तो वैसे भी आत्मनिपद की है, लेकिन यहाँ उससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो हम भाव कर्मणों से आत्मनिपद लाएंगे। तो शी धातु अ शी और आगे है चिली प्रत्यय, और चिली के आगे फिर त। बस ये स्थिति है। अब चिली को सिच की प्राप्ति हो रही थी, इसने चिण कर दिया, तो अ शी चिण का बचता है केवल इकार और त। अब चिण आते ही ये तुरंत ही त को हटा देता है। सूत्र तैयार बैठा हुआ है, चिणो लुक, इसने त को हटा दिया। अब त को हटा दिया तो क्या रह गया? केवल चिण का ई रह गया बस। तो चिण का ई रह गया अ शी ई। अब चिण है णित, णित होने से शी को वृद्धि होगी। अचवर्णिति शई, आयादेश, अशाई बन गया बस। सिद्धि कोई ज्यादा विस्तृत नहीं है। एक उदाहरण कर्म का ले लिया कि देवदत्त ने चटाई बनाई। अब इसको यदि कर्मवाच्य में बोलेंगे हम तो देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई गई। तो कट शब्द यहां पर कर्म है। इस कर्म को कहने के लिए क्री धातु से लुंग लकार लाए। तो अट आगम, धातु क्री, चिली प्रत्यय और आगे त, भाव कर्मणों से आत्मपद हो ही जाएगा। यहां पर भी चिली को चिण कर दिया इसने, चिण आते ही त हट गया। तो क्री है, क्री ई, क्री को वृद्धि, रपर आकारी, बस। सिद्धि कठिन नहीं होती है इसकी। तो केवल एक ही वचन में ये सारा कार्य करना होता है, अन्य सभी वचनों में सिचि ही होना है। चिण भाव कर्मणों। अब आगे देखते हैं। अब ये जो भाव कर्मणों है इसकी अनुवृत्ति अगले सूत्र में भी जाएगी, और ये भी सूत्र ऐसा है जो बहुत व्यापक है, लेकिन इसमें एक शब्द बढ़ा दिया जा रहा है अब, जो कि आगे अनेकों सूत्रों में जाएगा, और वो शब्द है सार्वधातुके। ये बढ़ा दिया गया। अब इसका प्रकरण प्रारंभ हो गया, ये एक नया प्रकरण है अभी ये। और ये सूत्र ऐसा है जो पिछले सूत्र को भी जोड़ रहा है और अगले सूत्रों को भी जोड़ रहा है। पिछले को जोड़ रहा है इसलिए क्योंकि इसमें भाव कर्मणों की अनुवृत्ति आ रही है। अगले सूत्र सारे जुड़ रहे हैं इससे इसलिए क्योंकि इसमें सार्वधातु के शब्द को बढ़ा दिया गया है, जो कि सारे सूत्रों में जाएगा आगे। तो सार्वधातु के सप्तम एक वचनांतम यक प्रथम एक वचनांतम। अब सार्वधातु के सप्तमी है तो ये बनेगा विशेषण। अब विशेषण किसका बनेगा? तो हम देखते हैं कि अनुवृत्ति तो ऊपर से आ रही है, प्रत्यय परश्च यानी कि प्रत्यय। तो प्रत्यय का जब विशेषण बनाएंगे तो प्रत्यय हम प्रथमा है, इसमें सप्तमी है, तो ठीक है, उसको भी सप्तमी में बदल लेंगे। तो सार्वधातु के प्रत्यय परतः। इधर ये जो यक शब्द है, यक प्रत्यय, ये भी प्रथमा है इसमें, तो प्रत्यय को हम दो बार बोलेंगे अब, क्योंकि ये भी तो, इसका भी तो नाम प्रत्यय रखना है, संज्ञा सूत्र भी तो है वो साथ में, तो संज्ञा सूत्र का भी कार्य करेगा वो। तो भावे कर्मणि च सार्वधातु के प्रत्यये परतः धातु मात्रात यक प्रत्ययो भवति। किसी भी धातु से यदि हम लकार भाव में लाएं या कर्म में लाएं तो उस अवस्था में ये सूत्र यदि सार्वधातुक संज्ञा दिखाई दे रही है, यानी धातु के आगे जो प्रत्यय आ रहा है, यदि बीच में कोई व्यवधान नहीं है,
तो उस प्रत्यय के पर रहते, सार्वधातुक प्रत्यय के पर रहते ये यक प्रत्यय करेगा। अब धातु के और सार्वधातुक के बीच में यदि कोई और प्रत्यय आ गया, जिनको हम कहते हैं अन्य जो विकरण आते हैं सारे, वो यदि आ जाएंगे तो वहां पर देखना होगा फिर। लेकिन यदि कोई भी अन्य विकरण नहीं आता है तो लकार के स्थान पर तिप्तस जी आदि होते ही हैं, और तिबादेश जितने भी हैं सारे वो सब सार्वधातुक ही होते हैं। केवल दो लकारों को छोड़ दो बस। कौन से? एक तो लिट लकार है, लिट च, इसकी अर्धक संज्ञा हो जाती है, और दूसरा आशीर्लिंग, लिंगाशिषी। ये दो लकार के अतिरिक्त अन्य जितने भी लकार हैं उनके स्थान पर तिबादी हमेशा सार्वधातुक ही रहेंगे। अब यहां पर जब ये यक प्रत्यय करेगा तो अन्य तो लकार दो के अतिरिक्त तो कई सारे हो गए, लेकिन वहां पर फिर अन्य विकरण तैयार बैठे हुए हैं आने के लिए। सेतासी लिलिटोह है, उधर ये लुंग लकार में चिली आ जाता है, तो ये सब हैं, ये बाधा बन जाती है उसमें। तो इसलिए केवल चार ही लकार ऐसे होते हैं जहां पर धातु और तिंग इनके मध्य में कुछ और नहीं आता है। कुछ और नहीं आता है तो तिंगों का नाम सार्वधातुक होता ही है। तो यही प्रकरण यहां से अब प्रारंभ हो रहा है। अर्थात इस सूत्र से लेकर के आगे जो सूत्र आ रहे हैं अब, ये केवल चार लकारों में ही लगने वाले सूत्र हैं। ठीक है, अन्य किसी लकार से इनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यही इन्हीं लकारों में सार्वधातुक प्रत्यय मिलेंगे, लट लोट लंग और विधिलिंग। तो इसमें भी दो उदाहरण बन जाएंगे, एक भाव का, एक कर्म का। तो आस धातु अकर्मक है, कर्म बनता नहीं उसका, देवदत्ता आस्ते। अब भाव में ले आए हम यही लकार, लट लकार, तो देवदत्त के द्वारा बैठा जा रहा है, आस्यते देवदत्तेन या आस्यते भवता। तो आस धातु से जो लट लकार आया और भाव में आने के कारण से भाव कर्मणों से आत्मनेपद, तो ता प्रत्यय आ गया लट के स्थान पर। ता का नाम है सार्वधातुक और कर्ता में आया था, नहीं उसमें भाव में। लेकिन यहाँ भाव से यहाँ ये जो प्रत्यय आया है सार्वधातुक आगे, इसके कारण से, ठीक है ना, इसके कारण से इसके पर रहते इस सूत्र ने यज्ञ प्रत्यय कर दिया। अगर ये सूत्र यज्ञ नहीं करता तो कौन सा प्रत्यय होता यहाँ पर फिर? शब्द करने वाले सूत्र में एक शब्द और बढ़ाया जा रहा है। कौन सा? कर्तरी। बस ये ध्यान रखना सदा, वहां पर एक शर्त और जोड़ी जा रही है अब। तो यूं कहो कि कोई भी नहीं आता भाई, धातु है आस, प्रत्यय है त, रूप बन जाता आस्ते। ठीक है ना, हम आस्ते करें कर्तृवाचन बनाते हैं नहीं, लेकिन वहां तो हम शब्द लाते हैं और अधि प्रवृत्ति शब्द से हटाते हैं। लेकिन भाववाच्य में लाएंगे तो शब्द तो आने का नहीं रहा अब, क्योंकि कर्ता में है ही नहीं। ठीक है ना, तो उस अवस्था में कोई भी नहीं आता विकरण। तो ये किसी का अपवाद नहीं है अगर देखा जाए तो। जैसे अन्य जो आएंगे शब्द के अपवाद आएंगे ना आगे, लेकिन ये स्वतंत्र प्रत्यय अलग से है। तो आस्यते, अब और क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आस है, यक का या है और ते है, आस्यते बन गया। आस्यते भवता। ऐसे ही शी धातु से आपके द्वारा सोया जा रहा है, तो शी, यक और ते। अब यक के कित होने से गुण तो हो नहीं पाएगा। अन्य भी धातुओं में देखेंगे जहां भी गुण संभावना है तो गुण नहीं हो सकता यक प्रत्यय करके। तो जब भी हम भाववाच्य में, कर्मवाच्य में रूप चलाते हैं, यक प्रत्यय करते हैं, तो कहीं भी किसी धातु में यक नहीं, गुण नहीं मिलेगा। वृद्धि की तो कोई संभावना होती नहीं है, तो गुण नहीं होता। अब यहां पर गुण नहीं होगा तो ये शय्यते कैसे बनेगा? क्या करेंगे यहाँ शी के स्थान पर? अयंग ये नीति है, यकारादि के तिंग प्रत्यय जब परे होते हैं
तो अयंग आदेश हो जाता है। और इसी को बनाने के लिए, यानी कि शी धातु के लिए ही है ये सूत्र। ऊपर क्या है इसके? शींगः सार्वधातुके गुणः। और अयंग ये ङिति। तो शींग के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। तो इस तरह से इसने यहां पर अयंग का बचेगा अय, अकार और यकार। दो अनुबंध हैं उसमें, य में अ और ङकार, अयंग। तो अय बचा। अब ये अलोन कहां पर होगा ये? हाँ, अंतिम, क्योंकि अनेकाल होने पर भी ङित कर दिया है पाणिनि ने। तो ङित करने के कारण से ङिच्च सूत्र से अंतिम अल के ई के स्थान में होगा। तो शी के ई के स्थान में अय रख दो, बन गया शय। आगे यकार आई रहा है यक का, शय्यते। कर्मवाच्य में क्री धातु, क्रियते कटह, चटाई बनाई जा रही है। तो कट कर्म है, ये कर्म में आ गया लट लकार। यहां पर भी ऐसे ही क्री और यक हो गया, और ते, टितात्मने पदानाम टेरे। अब क्री में भी गुण तो हो नहीं पाएगा। तो यहां पर जो एक अन्य कार्य हुआ है, ये हुआ है रिंग आदेश। जैसे पीछे था अयंग और यहां है रिंग। तो रिंग श यक लिंगशु, श यक और लिंग, तीन स्थलों पर ये रिंग आदेश कर देगा रिकार के स्थान पर। तो क्री में जो री दिखाई दे रहा है, रील रिग वाला, वहां पर उसके स्थान पर रिंग यानी कि री, रेफ और इकार। तो क्रम है ह्रस्व इकार की मात्रा लगा करके क्री। आगे या और ते, क्रियते। गम्यते में गम्यते ग्राम, ग्राम जाया जा रहा है। तो ग्राम गम धातु में भी गम और यक का य और ते, यहां पर कोई भी कार्य नहीं है करने के लिए, बस गम्यते बन गया, कुछ भी नहीं करना है। गम्यते ग्राम। तो इस तरह से इस सूत्र ने भाव में और कर्म में यक का विधान किया है 4 लकारों में। अब यहां से सार्वधातु के ये शब्द आगे सूत्रों में जाएगा। और एक शब्द और जुड़ गया है अब, कर्तरी। तो अगला सूत्र है कर्तरी शप। कर्तरी सप्तम एक वचनांतम, शप प्रथम एक वचनांतम। अब ये कर्तरी बन जाएगा सार्वधातुके का विशेषण। अर्थात सार्वधातुक नाम जिसका रखा जाएगा, जिस प्रत्यय का, वो किस में होना चाहिए? कर्ता में। अब कर्ता में होगा तो इसका अर्थ है कि प्रत्यय तो आते हैं, ये तिबादी आदेश लकारों के स्थान में होते हैं, तो लकार ही कर्ता में आएगा। पहले लकार कर्ता में आएगा तो उसके स्थान पर होने वाले जितने भी आदेश हैं वो भी सब कर्ता में कहलाएंगे, और उनके पर रहते ये शप प्रत्यय करेगा। तो कर्तृवाचिनी यानी कर्तरी विहिते सार्वधातुके परतः धातु शप प्रत्ययो भवति। किसी धातु का नाम नहीं है तो पूरे धातु पाठ की सभी धातुएं वो सब इसमें गृहीत हो जाएंगी। और आगे आने वाले सूत्र अपने अपने गण को लेकर के वो अपवाद के रूप में भिन्न भिन्न प्रत्ययों का विधान करेंगे। ये एक उत्सर्ग प्रत्यय हो गया शप। तो इस तरह से अन्य गणों को हटा दें हम, तो हमारे पास सामने कितने गण ऐसे मिलते हैं जहां पर हम शप प्रत्यय कर सकते हैं? भुआदि गण है, पदादि गण है, जुहोत्यादि गण है, और कौन सा है? और चुरादी गण। चुरादी गण भी ऐसे नहीं कहा जाएगा, हम उसको यूं भी कह सकते हैं कि सनाद्यंता धातव से जो धातुएं बनाई जाती हैं वो सारी आ जाएंगी। क्योंकि चुरादी गण जो हमने कहा है वो इसी आधार पर तो कहा कि णिच करके हम सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा करेंगे। अब सनाद्यंता धातव तो सन्नंत यंगंत आदि को भी लेता है,
लेकिन वो किसी गण में तो पड़ी हुई है नहीं, गण में तो केवल चुरादी वाली यही आ रही है, इसलिए बोल दिया मैंने। लेकिन यहां हम यूं कहेंगे कि हमें शब प्रत्यय करने के लिए भुआदि मिलेगा, अदादि मिलेगा, ज्योत्यादि मिलेगा, और सनाद्यंता धातु से जो धातु संज्ञा होती है जिनकी, वो सारी मिलेंगी। इतने स्थलों पर शब होगा। और इतने कंडवादि भी वहां वही बात है, हम सनाद्यंता धातु कोई तो लगाएंगे वहां भी। जैसे हमने चुरादी छोड़ दिया, ऐसे ही कंडवादि को भी छोड़ दो और सनाद्यंता धातु को ले लो सीधा। तो सनाद्यंता धातवः सूत्र से जो धातुएं बनेंगी वो सारी आ गई, और तीन गण आ गए, भ्वादि, अदादि, ज्योत्यादि। अब इन तीन गणों में दो गण ऐसे हैं कि जहां पर शप नहीं रहेगा, अदादि में लुक हो जाएगा और ज्योत्यादि में श्लू हो जाएगा, दोनों का अर्थ वही है, अदर्शन होना। तो केवल मात्र एक भुआदि मिलेगा, अर्थात भुवादयो धातवः से जो धातु संज्ञा की जाती है उन सारी धातुओं में से केवल एक भुआदि गण ऐसा है जहां शब का श्रवण हो रहा होगा, और सनाद्यंता धातवः से जो धातु संज्ञा होती है वो सारी मिलेंगी। यह है शब का क्षेत्र। तो इस तरह से भवती, पठती आदि जो उदाहरण है, सिद्धियां तो कई बार हम लोग देख चुके हैं। भवती में भू है, शब का आ है, और ती है, भू को गुण हो गया, अब आदेश हो गया। पठती में ये भी कुछ नहीं है कि गुण या अब आदेश करना है, सीधा पठ अ ति पठती। पठतु में हमने ए रूह लगा दिया सूत्र, भवतु पठतु, क्योंकि लोट लकार में इकार को उकार हो जाता है, तो भवतु पठतु ये बन जाएगा। लंग लकार में जब चलाएंगे रूप तो वहां पर इतश्च सूत्र से इकार का लोप हो जाएगा और अडागम बढ़ जाएगा, तो अभवत और अपठत। विधिलिंग में, क्योंकि चार लकार बताए थे ना मैं, लट, लोट, लंग, विधिलिंग, ये चार लकार ही मिलते हैं जो कि शुद्ध रूप से सार्वधातुक प्रत्यय धातु के आगे मिल जाता है हमें। यद्यपि ये सार्वधातुक प्रत्यय तिप्तसी आदि सभी धातुओं के आगे आएंगे, लिट को और आशीर्लिंग को छोड़ करके सभी धातुओं के आगे आएंगे, लेकिन सभी धातुओं के आगे आने पर भी बीच में व्यवधान आ जाता है एक और प्रत्यय का, वो नहीं होने देता शब्द को। जैसे स्यतासी आदि जो है ना, ये व्यवधान आ जाते हैं, जो कि आर्धातुक नाम है इनका। तो इसलिए जहां कोई व्यवधान नहीं है वो चार लकार ही हैं ऐसे, और उन्हीं स्थलों पर ये सूत्र लग रहे हैं इस प्रकरण वाले। तो विधिलिंग में भू और लिंग लकार लाए, लिंग के स्थान पर तिप आ गया, ठीक है। अब इसमें एक नियम बना लो सिद्धि करने का कि हमें क्रम क्या रखना चाहिए सूत्रों का, इसके आधार पर मत चलना। जो प्रथमावृत्ति में सिद्धियां दी हुई हैं परिशिष्ट में, इसमें बहुत अंतर दिखाई देगा, कहीं कहीं विसंगति भी दिखाई देगी कि कहीं किसी क्रम से दिखाया, कहीं किसी क्रम से दिखाया। हमें यह देखना है कि हम जब कोई प्रत्यय कर लेते हैं तो उसके बाद उस प्रत्यय को मानकर कुछ हो रहा होता है, उन कार्यों को भी देख लेते हैं। उससे पहले यदि उस प्रत्यय को कोई आगम होना होता है, ठीक है ना, अनुबंध हटा करके यदि कोई आगम होना होता है वो पहले कर लेते हैं। अब जैसे यहां पर भू के आगे तिप आ रहा है सीधा भवेत में, ठीक है ना। अब भू के आगे तिप आ रहा है तो तिप परे रहते, तिप है सार्वधातुक, कर्ता में आया हुआ है, तो क्या यहां पर कोई आगम भी होना है, इसको ये पहले देख लेंगे। दूसरा कार्य, हम भू को गुण भी तो कर सकते थे यहां पर, और शप भी कर सकते थे। शप भी प्राप्त हो रहा है, नहीं, कर्तावाची सार्वधातुक पर रहते शप की प्राप्ति हो रही है, उधर गुण की प्राप्ति भी हो रही है, क्योंकि गुण को तो कोई ना कोई मिल ही गया करने के लिए। भाई शप नहीं है तो तिप आगे दिखाई दे रहा है, उसको मान करके भी गुण हो जाएगा, शप आएगा उसको मान करके भी गुण हो जाएगा, लेकिन आगम वाला कार्य पहले कर लेते हैं।
तो आगम यहाँ हो ही रहा है कौन सा? यासुट। यासुट परस्मैपदेषु धातो ङिच्च। तो यहाँ पर यासुट आगम पहले कर लो तिप को। तो क्या आगे क्या स्थिति हो गई अब? भू, यासुट का यास और तिप। तिप है आगे, तिप में एकार को हटा सकते हो क्योंकि आगम पहले देख कर लेते हैं, और उस प्रत्यय में कोई परिवर्तन करना होता है वो भी पहले कर लेंगे। तो इतश्च भी लगा सकते हैं। तो भू, यास और तिप का तकार। अब आगम का कार्य हमारा पूरा हो गया। एक आगम और भी है, हाँ, सुट का आगम। सुट तिथो हो, तकार है ना यहाँ पर, ये जहाँ तकार थकार होता है, चाहे विधिलिंग हो या आशीर्लिंग हो, ये भी ध्यान रखना। देखो यासुट तो विधिलिंग में ही लगता है। क्यों लगता है विधिलिंग में यासुट? आशीर्लिंग में क्यों नहीं लगता? हाँ, वहां पर सीयुट हो जाता नहीं, वो तो उसमें है। देखो, यासुट आगम करने का सूत्र कौन सा है? यासुट परस्मई पदेषु उदात्तो निच्य। परस्मई पद में यासुट आगम होगा। तो यासुट परस्मई पद में तो सारा ले ही लेगा ये, लेकिन आत्मने पद में आशीर्लिंग हट जाता है। ठीक है ना? और यहाँ पर हमारा विधिलिंग का है ये, तो यासुट होना है, और सुट दोनों में होता है, यासुट आशीर्लिंग में भी और विधिलिंग में भी। तो सुट का सकार भी आ गया। अब सुट का सकार आ गया तो यास का भी सकार है, सुट का सकार भी है, और तिप का तकार है। ये स्थिति है हमारे सामने। अब यहाँ पर अगला कार्य अब ये कर लेते हैं, क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय आगे है तो शब को ले आओ। अब इस सूत्र से शब को भी ले आए। अब ये सारे प्रत्यय कर लिए, इतने भी करने थे। अब गुण वाला कार्य किया करो। ये एक शैली बना लो अपनी, एक नियम। अब गुण कर लिया हमने, अंग संज्ञा करके, शब को मान करके गुण हो गया। अब आदेश भी हो गया। तो भव है, उसी व में ही अ जोड़ दो शब्द का। भव, भव, यास का सकार, सुट का सकार, यास और सुट का सकार और तिप का तकार। अब यहाँ पर ये जो दो सकार दिखाई दे रहे हैं, तो क्योंकि ये सार्वधातुक संज्ञा है विधिलिंग की, इसके प्रत्ययों की, क्योंकि आगम जिसको होता है उसी का धर्म ग्रहण करेगा वो। तो तिप प्रत्यय सार्वधातुक है, या सुट सहित सब सार्वधातुक ही रहा पूरा समुदाय ये। तो सार्वधातुक जब में सकार दिखाई देता है और वो भी अंत में नहीं आ रहा है, तो लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य, उसका लोप कर देंगे। अब स्थिति रह गई भव, या और तिप का तकार। अब यहां पर सूत्र लगाएंगे। किससे करेंगे ये आदेश? हम्म आतो मितः, क्या अर्थ करें इसका? आतः में षष्ठी है, मितः में षष्ठी है। अकारांत कहाँ से आ गया अर्थ? अतो ये, अतो ये से ऊपर से अतः ले लिया। चलो ठीक है। अकारांत अंग से उत्तर, अतः हम पंचमी है। आतो नितः लगता है आत्मनेपद में। आताम और आथाम में आकार मिलता है हमें, वहां लगेगा। यहाँ मिल रहा है आकार। हाँ, हाँ, हाँ? या का, या का आकार मिल रहा है। या में जो आ है वो, या में जो आ है वो मिल रहा है। अच्छा, और या में आ मिल रहा है, ये किससे उत्तर है? यकार से उत्तर है कि आकार से उत्तर है? हाँ, तो ये ऐसे अतः लाओगे नहीं लाओगे? तो हमें लगाना है अतो ये यह। अकारांत अंग हो गया भव, शब्द को मिला करके। ठीक है, ये अकारांत अंग हो गया। और या, यह, या लुप्त षष्ठ्यंत वहां देख लेना। या में विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है ना, तो लुप्त षष्ठ्यंत ने या के स्थान में ईय आदेश होता है। तो इस तरह से ईय आदेश में कितने अल हैं? दो है ना।
तो अनिकालश्रित सर्वस्य पूरे या के स्थान में हो गया। अब स्थिति क्या है? भव ईय और तिप का तकार। अब लोगो व्योरबली लगा दो, यकार तो हट गया। उसके बाद गुण कर दो, आद्गुण से दोनों को मिला दो, भव और ई को, भवेत। ये वो तो हटा दिए थे हमने पहले ही, लिंगा सलोपनंत्यस्य सूत्र बैठा हुआ है। जब ये सूत्र नहीं लग पाता तब लगाते हैं हम इसको, संयुगाद्योरन्ते च। वो एक अलग सूत्र है। देखो ये ध्यान रखा करो कि हम जब कहीं पर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, सूत्र आपस में टकराते हैं कि ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है, तो वहां पर असिद्ध प्रकरण सिद्ध प्रकरण भी साथ में मस्तिष्क में रखा करो कि प्राथमिकता किसको दी जाती है। और तो ये असिद्ध प्रकरण का है, उसका सिद्ध प्रकरण का, और इसको संयुगाद्योरन्ते च ये असिद्ध प्रकरण का है। तो उनको प्राथमिकता नहीं होती है, जब इधर के नहीं लग पाएंगे तब उधर के लगाते हैं। तो यही शैली आगे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ तो कभी किसी तरह से मिलेगा तुम्हें, कभी किसी तरह से मिलेगा। परिशिष्ट में जो सिद्धियां दी हैं तो बहुत इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्रम भंग बहुत जगह हुए हैं। ऐसे ही पठ धातु से, अब भव में हमने भू को गुण किया था, पठ में गुण भी नहीं करना है, बहुत सरल है, पठेद बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं। दिवादिभ्य श्यन, अब ये कर्तरी को आगे लेते चलना। ये 20 सूत्रों तक आगे और जाना है। तो दिवादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम श्यन प्रथमैक वचनांतम। दिवादिभ्य धातुभ्य उत्तरस्य कर्तृवाचनी सार्वधातुके परतः श्यन प्रत्ययो भवति। अब ये अपवाद ही तो बनेंगे सारे सूत्र आगे आने वाले, क्योंकि शप एक उत्सर्ग प्रत्यय हो गया, सर्वत्र उसकी प्राप्ति हो रही थी, यहां श्यन कर दिया गया। तो दिवादिगण की सभी धातुएं 4 लकार जब उनसे लाएंगे तो वहां पर श्यन आ जाएगा धातु के आगे। तो पहली धातु है वहां पर दिव क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। तो इससे यहां पर ले लिया हमने, दिव धातु को ले लिया, और देव आगे लट लकार ला करके तिब आदेश करने के बाद, ये भी ध्यान रखना होता है इस पूरे प्रकरण में। इस पूरे प्रकरण में 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं। जो शर्त बताई जा रही है उस शर्त में 2 शब्द आ रहे हैं, एक कर्तरी और एक सार्वधातुके। तो एक शर्त तो हमारी लकार लाते ही पूरी हो जाती है। हम लकार जब लाएंगे तो लह कर्मणि च सूत्र को लगाना ही है हमें, और वहां हमारा निश्चय हो गया कि ये लकार कर्ता में आया है। तो एक शर्त हो गई पूरी, लेकिन दूसरी तो नहीं हुई अभी। जब तक हम तिवादी आदेश नहीं कर लेंगे तब तक तिंक्षित सार्वधातुकम नहीं लग पाएगा। नहीं लग पाएगा तो सार्वधातुक वाली शर्त पूरी कहाँ होगी। तो ये भी एक शैली ध्यान रखनी है कि हम जब 4 लकारों में सिद्धियां करते हैं रूपों की, तो जब तक हम तिवादी आदेश नहीं कर लेंगे तब तक विकरण नहीं आएगा, उसकी शर्त पूरी मिलेगी ही नहीं। तो इस तरह से लट लकार लाएंगे, उसके स्थान पर तिप कर लेंगे, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, तब ये आएगा दिवादिभ्य श्यन। तो दिव या ती। अब रेफ और वकार की उपधा को दीर्घ करने वाले 2 सूत्र मिलते हैं हमारे लिए। एक तो मिलता है पृष्ठ के अंत में, वो रूपधाया दीर्घ इकः। अगला मिलता है नए पृष्ठ के पहले कॉलम में प्रारंभ का सूत्र, ऐसा ही है ना, हलीच। पृष्ठ बदल जाता है वहां पर। तो पहला जो सूत्र है ये तो लगता है पदांत में। यहाँ बहुत भूल होती है, प्राय कभी कोई लगा देगा कभी कोई लगा देता है दीर्घ करने के लिए। कर दोनों रहे हैं दीर्घ रेफ और वकार की उपधा को, लेकिन दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। पहला वाला पद के अंत में करता है, दूसरा वाला हल परे रहते करता है। यहाँ किसको लगाएंगे हम? यहाँ हल परे रहते यानी कि हलीचा, तो हलीचा से दीर्घ हो गया। यहाँ लोपो व्यरवली से लोप क्यों नहीं हुआ वकार का?
बल प्रत्याहार है आगे। बल प्रत्याहार में पाणिनि ने एक चतुराई की है ना, या को छोड़ दिया है। हा या वरट, तो या तो पीछे रह गया। इसलिए लोप नहीं हो सकता। तो दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंति, अर्थ बहुत सारे हैं, कुछ भी अर्थ बोल दो इसका। इसी से ठीक अगली धातु है शिवु तंतु संताने। तंतुओं का संतान, सिलना। तो शिव धात्वादेह शह सह, शिव। तो शिव यति शिव्यति, कोई विशेष कार्य नहीं है। ये समाधि में आ रही है क्या? वो शमु से प्रारंभ होता है, शमु शांतौ से, वो अलग प्रकरण है। 8 धातुएं हैं, वो क्रम देख लेना उनका, उसमें नहीं है ये। अब अगला सूत्र देखो। वा भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः। वा अव्यपदम भ्राश भ्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः पंचम्येक वचनांतम। तो स्पष्ट है कि समाहार द्वंद्व है ये। तो भ्राशश्च भ्लाशश्च भ्रमुश्च क्रमुश्च क्लमुश्च त्रसिश्च त्रुटिश्च और लश्च, बल्कि लश्च भी न कहा जाए, लट च। जलाम संति लगा देंगे ना। तो इस तरह से ये हो गया समाहार द्वंद्व समास। अब ये सूत्र कर रहा है वाह, विकल्प कर रहा है ना ये। तो विकल्प कर रहा है तो इसमें हम यूं कह सकते हैं कि कुछ धातुओं में तो प्राप्ति हो रही थी। प्राप्ति किससे होती है? दिवादिभ्य है श्यन से। तो वहां हम कह सकते हैं प्राप्त विभाषा। और कुछ धातुओं में हम कह सकते हैं कि वहां पर वो दिवादी गण की ही न हो, तो क्या कहेंगे? अप्राप्त विभाषा। ठीक है ना? तो यहां चेक करके देखो इसमें कि कहाँ प्राप्त है और कहाँ अप्राप्त है। जैसे प्रारंभ की जो धातु है भ्राश और भ्लाश, तो ये कहाँ पर है ये? टुभ्राजरी टुभ्राश्री टुभ्लाश्री दीप्तौ, ये भ्वादिगण में आई हुई है। तो भ्वादिगण में तो शब्द की प्राप्ति हो रही थी, इसने विकल्प से शयन कर दिया। तो दूसरे पक्ष में क्या होगा? फिर शप ही तो होगा। तो दो तो ये आ गई, इसमें भ्राजरी हट गई है। आगे है भ्रमु धातु, ये 2 जगह आती है। भ्रमु अनवस्थाने भी आ रही है और भ्रमु चलने भी आ रही है। तो भ्रमु अनवस्थाने तो दिवादी में ही है और भ्रमु चलने ये भुआदी में है। तो दोनों का ग्रहण होने से यहाँ दोनों बातें हो गई। अब एक में अप्राप्त है, एक में प्राप्त विभाषा है। ठीक है ना? और क्रम धातु है? यहाँ लुक का प्रसंग ही नहीं है। यहाँ लुक कहाँ है? नहीं, दो दो गणों में है, वहां पर लुक एक गण लुक का हो, उसमें दूसरा लुक का। तो यहाँ तो लुक है ही नहीं कोई। ये तो शयन 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 प्राप्त हो रहा है ना। आगे है क्रमुपाद विक्षेपे और क्लमु ग्लानौ, त्रसी उद्वेगे, और त्रुट का है त्रुटि त्रुटि छेदने, और लश कांतव। तो ये जो सारी हैं ये दिवादी में ही है। नहीं, क्रम तो, हाँ क्रम तो इधर है। हाँ, तो इस तरह से ये जो सूत्र बन जाता है ये प्राप्ता प्राप्त, यानी कि उभयत्र विभाषा, इसको बोल देते हैं उभयत्र विभाषा। तो टुभ्राश्री टुभ्लाश्री दीप्तौ भ्रमु अनवस्थाने भ्रमु चलने, दोनों ले लेंगे ये। क्रमुपाद विक्षेपे क्लमुग्लानौ त्रसी उद्वेगे त्रुटि छेदने लश कांतौ इत्येतेभ्यो धातुभ्यः श्यन् प्रत्ययः वा भवति कर्तरि सार्वधातु के परतः। तो दो दो रूप बनेंगे इसमें। तो भ्राश धातु आती है ये
दीप्ति अर्थ में। तो श्यन कर लेंगे तो भ्राष्यते, कोई भी कार्य नहीं है, न गुण वृद्धि है, न कोई दीर्घ है, उपधा को कुछ भी नहीं है, भ्राष्यते। और दूसरे पक्ष में शब कर लेंगे तो भ्राष्यते, चमकता है। ऐसे ही भलाश्री का भी है चमकना अर्थ, तो भलाशते और भलाश्यते। अब भ्रम धातु दो जगह है, तो पहले हम उसकी लें यदि भुआदिगण की, तो वहां पर दूसरे पक्ष में क्या होगा, शप होगा, भ्रमति बन जाएगा। जब श्यन करेंगे तो श्यन में क्या करना पड़ेगा हमें, एक कार्य और भी है, क्योंकि धातु भ्रम है। अब लगा सकते हो तुम जो लगा रहे थे, पहले सूत्र लगा रहे थे, क्षमाम अष्टानाम दीर्घ श्यनि। अच्छा, अब क्षमाम अष्टानाम दीर्घ श्यनि जब लगाएंगे तो भ्रमु अनवस्थाने और भ्रमु चलने दोनों में लगेगा कि एक में लगेगा? दोनों में ही तो शयन कर रहे हैं विकल्प से। जिस पक्ष में शयन करेंगे दोनों में लगेगा, क्षमा अष्टानाम दीर्घ शयनि, ठीक है ना, दोनों में ही करेंगे तो भ्राम्यति बनेगा। अच्छा, और जब नहीं किया हमने शयन, तो जो भवादिगण वाली है वो तो भ्रमति बनेगा ही, और जो दिवादिगण वाली है वहां भी तो शब्द हो जाएगा दूसरे पक्ष में, वही भ्रमति बनेगा। तो कोई अंतर नहीं आना है, दोनों में शप होगा, दूसरे पक्ष में भ्रमति, और दोनों में शयन होगा तो भ्राम्यति, वहां दीर्घ हो जाएगा। अब है क्रम धातु, तो क्रम में तो कोई बात ही नहीं है, क्रम में तो यहां दीर्घ होकर के है, शयन करेंगे तब तो दीर्घ हो ही जाएगा, है क्राम्यति क्षमामष्टानाम दीर्घ शयनि। और जब शप करेंगे है, हाँ क्रमः परस्मी पदेषु, ठीक है। तो क्रमः परस्मी पदेषु जो सूत्र है अलग से बनाया गया है कि परस्मी पद में हम जब रूप चलाते हैं तो वहां पर क्रम में चाहे हम शप करें या शयन करें, क्योंकि वहां जो अनुवृत्ति आ रही है वो किसकी आ रही है, स्ठीबु क्लमु चमाम शिति, वहां शित मात्र लिया गया है, तो शित तो शयन भी है और शित तो शप भी है, दोनों ही शित हैं। तो क्रामति और क्राम्यति, लेकिन क्लम में जो है थोड़ा अंतर है, क्लम का अलग सूत्र बना है। कि क्लम का सूत्र है स्ठीबु क्लमु चमाम, स्ठीबु क्लमु चमाम शिति, ये भी उसी प्रकरण में है, इसी का तो बोला था अभी हमने, यहीं से हम शित की अनुवृत्ति ले गए थे। तो स्ठीबु क्लम किसमें, हाँ तो आ तो रहा है, लेकिन वहां पर शयन है केवल, वहां केवल शयन है, हमें शप में भी तो करना है दीर्घ, शप में कैसे करेंगे फिर? देखो शयन में तो ठीक है लगा लिया हमने और क्लाम्यति बन गया, लेकिन शब करेंगे जब क्रामति तो क्रमति प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पाठ हो जाने से उसका उसमें भी दीर्घ हो गया तो क्लामती बन गया। हाँ, क्रामती में रेफ उपधा में है, तो रेफ उपधा होता है या रेफ की उपधा को दीर्घ होता है, क्या बोल रहे हो? रेफ की उपधा, रेफ और वकार की उपधा, रेफ और वकार उपधा में नहीं, रेफ और वकार की उपधा को दीर्घ होता है, रेफ और वकार अंत में आने चाहिए। कहाँ पहुंच गए तुम, उससे कोई संबंध नहीं। आगे है त्रस धातु, त्रसी उद्वेगे। हम्म, तो त्रसी उद्वेगे में तो कोई बात ही नहीं, वहां पर शयन करेंगे तो त्रस्यति और शब करेंगे तो त्रसति, वहां दीर्घ वगैरह कुछ भी नहीं होना है। ऐसे ही त्रुट धातु, ये उसकी है तुदादिगण की, अब प्राप्त विभाषा हो गई, तो तुदादिगण की होने से यहाँ दूसरे पक्ष में क्या होगा, फिर श होगा, शयन करेंगे तो त्रुट्यति, और श करेंगे तो, और श है इंगित, तो इंगित होने से गुण तो हो नहीं पाएगा, तो त्रुटति, क्योंकि शब अगर होता तो बनता त्रोटति, ये त्रुटति स्वयं बता रहा है ये
तो दादीगण की है। अंत में है लश धातु, लश कांतो, कामना अर्थ में आती है ये। तो अभी उपसर्ग लगा करके प्रयोग किया है, श्यन करेंगे तो अभिलष्यति और नहीं तो अभिलषति। तो इस तरह से ये विकल्प से किया इसने। आगे श्यन की अनुवृत्ति और ले गए। आगे आगे सूत्र है यशो अनुपसर्गात, यशः पंचम एक वचनांतम अनुपसर्गात पंचम एक वचनांतम। अब यश धातु कहां पर पड़ी हुई है? दिवादिगण में ही है, यशु प्रयत्न। तो दिवादिगण में पड़ी है तो श्यन तो हो ही जाता। यहां पर विकल्प से श्यन कर रहे हैं, एक तो ये भी साथ में, दूसरा उपसर्ग न होने पर। तो ये विशेषता लानी थी ना, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा पाणिनि को। तो न विद्यते उपसर्गः यस्य, जिसका उपसर्ग नहीं होता। तो अनुपसर्गात, उपसर्ग रहितात, यशु प्रयत्ने धातु वा श्यन प्रत्ययो भवति, कर्तरी सार्वधातुके। तो बिना उपसर्ग के जब प्रयोग करेंगे तो श्यन करेंगे तो यस्यति। अब जब श्यन नहीं है, अब प्राप्त भाषा क्यों कही जाएगी? दिवादिगण की है तो वहां तो नित्य ही प्राप्त था, नित्य ही प्राप्त था। दिवादिगण में आने से ये थोड़ी अर्थ निकल रहा है कि उपसर्ग होगा तो श्यन होगा, उपसर्ग नहीं होगा तो श्यन नहीं, ये विषय है ही नहीं वहां पर। भाई यशु प्रयत्न दिवादिगण में आ गई तो दिवाद्यभ्यः श्यन आ गया कूद करके। अब तुम उपसर्ग लगाओ या न लगाओ ये तुम्हारी इच्छा है, वो तो श्यन करना ही था उसको। लेकिन इस सूत्र ने कहा कि यदि उपसर्ग के बिना हम प्रयोग करेंगे तो फिर हम दूसरे प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रत्यय कौन सा है? शप ही तो है, दूसरे पक्ष में फिर उत्सर्ग वो हो जाएगा। तो यसति भी कह सकते हैं और यस्यति भी कह सकते हैं, लेकिन उपसर्ग लगाएंगे तो श्यन ही करना होगा, वो दिवादिभ्यः श्यन से हो ही जाएगा। लेकिन यहां क्या है कि उपसर्ग में भी एक उपसर्ग ऐसा है जिसके लिए सूत्र फिर बनाना पड़ा पाणिनि को आगे कि संयसश्च, संयसः पंचम एक वचनांतम च व्यपदम। अब एक उपसर्ग ले लिया है यहां पर, तो सम पूर्वात यस धातु हो श्यन प्रत्ययो वा भवति, कर्तरी सार्वधातुके परतः। अब क्या अर्थ निकला कि उपसर्ग रहित है यदि, ठीक है ना, तो शप और श्यन दोनों हो जाएंगे सर्वत्र बिना उपसर्ग के। लेकिन उपसर्ग यदि लगा दिया है हमने तो सम के अतिरिक्त अन्य कोई उपसर्ग लगाया है तब तो नित्य ही श्यन होगा, और यदि सम उपसर्ग लगाया है तो फिर शप भी कर सकते हैं। तो संयस्यति और संयसति, बस इतना अंतर है। इस तरह से यहां तक जो है ये श्यन का प्रकरण भी पूरा हुआ। आगे है स्वादिभ्यः शुनुः। स्वादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, शुनुः प्रथमैक वचनांतम। स्वादिभ्यः सु आद्रियेषां ते स्वादयः तेभ्यः स्वादिभ्यः। तो पहली ही धातु प्रत्येक गण की लेकर के आदि शब्द जोड़ दिया गया है। तो श्वें अभिषवे यहां से प्रारंभ होता है ये स्वादिगण। तो स्वादिभ्यो धातुभ्यः शुनु प्रत्ययो भवति, कर्तरी सार्वधातुके परतः। तो शु धातु है, मूर्धन्य शकार है, धात्वादेह शह स से सकार कर लेंगे। शैली वही रहेगी, पहले लकार लाते हैं, लकार के स्थान पर तिप्तजी आदि आदेश कर लेते हैं, उसके बाद फिर वही सार्वधातुक संज्ञा, ये सब कार्य करके तब विकरण आता है। तो सु ती, अब विकरण आ गया शुनु, शुनु में शकार अनुबंध है, नु ती। अब यहां ये बात ध्यान रखने की होती है कि जैसे हमने शब किया था वो भी शित था, श्यन किया था वो भी शित था, शुनु है ये भी शित है, आगे और भी आएंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि इन शित प्रत्ययों में भी यदि कहीं पकार अनुबंध लगा दिया है पाणिनि ने तब तो एक सामान्य प्रत्यय ही रहेगा वो, ठीक है ना, सार्वधातुक नाम तो रहना ही है, लेकिन उसको ङित नहीं कह सकते। लेकिन अन्य जितने भी यहाँ पर प्रत्यय शित किए जा रहे हैं और पकार यदि नहीं लगाया है पाणिनि ने तो वो प्रत्यय ङित बन जाएंगे।
सार्वधातुकम अपित। इसीलिए हमने दिव्यति में गुण नहीं किया था, ठीक है ना। पुगंत लघु दस्य से प्राप्ति हो रही थी, लेकिन श्यन के इंगित होने से रोक दिया गया। ऐसे ही शुनु में भी यही स्थिति है कि शुनु प्रत्यय भी इंगित है, तो इंगित होने के कारण से धातु जो सु है, सार्वधातु काधातु के से जो गुण की प्राप्ति हो रही है, ये नहीं हो पाएगी। दूसरा, आगे जो तिप आ रहा है, तो तिप भी सार्वधातुक है, तिंक्षे सार्वधातुकम, लेकिन वो साथ में पित भी है, तो पित होने से वो तो इंगित हो नहीं पाएगा, तो वो इंगित नहीं हो पाएगा। तो तिप की दृष्टि से अंग कितना है? सुनु। तो यहां भी अंग से के अधिकार में लग जाएगा, सार्वधातु काधातु के हो। यहां नु को गुण कर दिया उसने, तो सु नो ती। लेकिन यदि हम तस प्रत्यय ले आए आगे द्विवचन में, तो तस प्रत्यय भी सार्वधातुक है, लेकिन पकार अनुबंध नहीं है उसमें, तो वो तो इंगित हो गया। अब उसके इंगित होने से नु को गुण नहीं हुआ, नु के इंगित होने से सु को गुण नहीं हुआ, तो क्या बनेगा द्विवचन में? सुनुतः। बस ये ध्यान रखना है। तो केवल 3 ही प्रत्यय आएंगे तिप सिप में, जहां पर श्नु को गुण होगा, अन्यत्र कहीं भी नहीं होगा। और धातु को तो कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि श्नु आना ही है चारों लकारों में। तो सुनोति। दूसरी धातु क्या है? शी, तो सिनोति। सुनोति सिनोति, 2 उदाहरण दे दिए हैं। आगे है श्रुवः श्रीज। श्रुवः षष्ठी वचनांतम श्री लुप्त प्रथमांत निर्देशः च व्यापदम। तो श्रु धातु श्रु श्रवणे, ये कहाँ आ रही है? ये भ्वादिगण की है। तो श्रु श्रवणे अस्मात् धातो हो श्नु प्रत्ययो भवति। श्री श्री आदेशस्य है, कर्तरी सार धातु के परतः। तो 2 कार्य करता है ये शुरू के स्थान पर, क्योंकि शुरुआ में जो षष्ठी मानी गई है वो हम आदेश की दृष्टि से ले सकते हैं, प्रत्यय की दृष्टि से हम पंचमी में भी उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो दोनों व्यक्तियां मानी जाएंगी यहां पर शुरू में। तो इस तरह से 2 कार्य किए इसने, एक तो शुनु प्रत्यय किया, और दूसरा शुनु प्रत्यय के साथ साथ जहां जहां शुनु प्रत्यय करेंगे वहां वहां इसको श्री आदेश भी होता जाएगा। धातु के स्थान में अनेकाल है तो पूरे के स्थान में हो जाएगा। तो भ्वादिगण में इसको पढ़ा हुआ है, तो शब्द की प्राप्ति में शुनु है यहां पर। तो इस तरह से शुरू धातु से लट लकार तिप आदेश, और इससे कर लिया शुनु प्रत्यय, और साथ में धातु को श्री। तो श्री नु ति। अब श्री को तो गुण होगा नहीं, नु को गुण हो गया, और नकार को णकार भी हो जाएगा साथ में, ठीक है ना, क्योंकि रेप से उत्तर आ गया ना। तो रसाभ्याम नोणः समान पदे श्रीणोति। द्विवचन में फिर वही स्थिति है कि न तो नु को गुण हो पाएगा, न श्री को गुण हो पाएगा। तो श्रृणोति, श्रृणुतः, शृण्वन्ति, इस प्रकार से रूप चलते हैं। आगे है अक्षोण्य तरस्याम। नहीं आएगा। अब तुम लोग मन में ये आ रहा होगा तो वादिगण में पढ़ाई क्यों इसको, सीधे स्वादिगण में पढ़ देते, और स्वादिगण में पढ़ करके श्नु तो हो ही जाता, श्री आदेश करना मात्र कार्य फिर भी रह जाता, श्री तो करना ही होता ना। स्वादिगण में पढ़ने पर भी श्री तो करना ही पड़ेगा, तो इतना कार्य कर लेते। लेकिन पाणिनि ने भ्वादिगण में पढ़ा हुआ है इसको, तो उससे ये भी होता है कि ये देखो, ये जो सारे विकरण है ना, ये विकरण भी एक प्रकार से अनित्य हैं, और शप बहुत व्यापक है। तो वेद में ऐसे प्रयोग मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, जो श्रु धातु का श्रवति, श्रवतः, श्रवंती, ये भी रूप मिल सकते हैं, इसलिए वादिगण में पढ़ा हुआ है। णत्व कैसे हुआ? नकार की जगह णकार लिख दिया था बस। रसाभ्याम र और श बोला है ना। तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आ रहा होगा कि रा तो है नहीं यहाँ पर, नशा है,
यहाँ तो री है, तो री में रेफ श्रुति मानी गई है, ठीक है ना। री में रेफ श्रुति स्वीकार की गई है, रेफ का भी उसमें श्रवण माना गया है। तो री जहां भी आता है तो रेफ को मान करके चलो वहां पर। तो र और श से उत्तर समान पद है यहाँ पर, रसाभ्याम नोणः समान पदे। और कोई व्यवधान भी नहीं है, व्यवधान होगा तो अटकुपंग लगा देंगे, लेकिन क्या आवश्यकता है उसकी। यहाँ तो सीधा री से आगे हैं। वही तात्पर्य है सरिफ रिवर्णा का, यानी कि री में रेफ का अंश माना गया है। नहीं, अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त नहीं है। सरेफ रिवर्णा का अर्थ यही माना गया है, ऐसा नहीं है कि दो वर्ण है, ये दो वर्ण नहीं है, इसमें रेफ का धर्म भी स्वीकार किया गया है। और स्वतंत्र री जो हम बोलते हैं, री लिरिक वाला जो री है वो भी है, लेकिन साथ में इसमें रेफ के धर्म को भी स्वीकार किया गया है, केवल व्याकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। हमें यूं नहीं समझना है कि इसमें दो वर्णों का एक संयुक्ताक्षर बन गया है, ऐसा भी नहीं है। वर्ण तो एक ही है, क्योंकि संख्या जो 63 गिनते हैं हम, तो इसको एक संख्या मानेंगे तभी तो बनेंगे 63, नहीं तो 64 बन जाएंगे फिर। जैसे हम ऐ और औ में नहीं मानते हैं, ऐ और औ है ना, ए ऐ ओ औ में ऐ और औ इनको संयुक्त बोल देते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एक ही वर्ण मानते हैं, वहां भी संख्याएं बढ़ाते नहीं है। तो ऐसे इसमें री में रेफ का धर्म स्वीकार करके जो जो कार्य व्याकरण में रेफ को मान करके होते हैं, वो सारे कार्य री को मान करके भी हो जाएंगे। बस इसी दृष्टि से रेफ श्रुति है ये। तो कहाँ पर थे अभी हम? अक्षोन्यतरस्याम। तो अक्षः पंचम एक वचनांतम, अन्यतरस्याम अव्ययपदम। अक्षु व्याप्तौ, ये भी धातु भुआदिगण की ही है, ठीक है ना। अक्षु व्याप्तौ आती है ना, उसी के आगे है फिर तक्षु त्वक्षु तनु करणे आदि, ये भी आती है वहीं पर भी। तो अक्षु व्याप्तौ धातु हो शुनु प्रत्ययो भवति वा अन्यतरस्याम विकल्पेन कर्तरी सार धातु के परतः। तो यहाँ पर भी वही बात है, जैसे श्रुवः श्रीच ये भी भुआदिगण की थी और ये भी भुआदिगण की है। श्रुवः श्रीच में तो नित्य ही शुनु हो रहा है, यहाँ विकल्प कर दिया गया है, तो विकल्प किया है तो एक पक्ष में शप हो जाएगा फिर, तो कोई समस्या नहीं है। हम शुनु करेंगे तो अक्षुणोति और दूसरे पक्ष में अक्षति। यहाँ ये भी प्रश्न नहीं उठेगा कि भुआदिगण में क्यों पढ़ा गया इसको फिर, क्योंकि शब्द भी तो करना है हमें, तो इसलिए अक्षुणोति अक्षति। अर्थ क्या रहेगा? व्याप्ति अर्थ है, तो व्यापक होता है, व्याप्त होता है, परमात्मा के लिए कह सकते हैं। अगला सूत्र और ले लेते हैं, तनुकरणे तक्षः। तनुकरणे सप्तम एक वचनांतम, तक्षः पंचम एक वचनांतम। तक्षु त्वक्षु तनुकरणे। तो तनुकरणे अर्थे वर्तमानात् तक्षु धातो हो वा शुनु प्रत्ययो भवति कर्तरी सार धातु के परतः। यहां पर भी सारी वही बातें हैं, लेकिन एक प्रश्न उठ जाता है मन में कि धातु पाठ में अर्थ दिया है पाणिनि ने तक्षु त्वक्षु तनुकरणे, तो तनुकरण तो बोल ही रहे हैं वो, फिर यहाँ पर सूत्र में तनुकरणे कहने की क्या आवश्यकता थी? केवल सूत्र बन जाता तक्षः, तक्ष धातु से भी उत्तर शुनु प्रत्यय हो जाता है विकल्प से, बस अर्थ तो वही आता ना। तो देखो ऐसे ऐसे जो सूत्र हैं, तो वही तो बता रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे जो सूत्र हैं ये इन्हीं के आधार पर तो ये नियम निकलते हैं। तुमने अनेकार्थ मान लिया, लेकिन किस आधार पर माना, कोई प्रश्न करेगा तो क्या उत्तर दोगे? पाणिनि के किसी संकेत से क्या ये पता लग रहा है कि धातु अनेकार्थ होती हैं? तो हम उत्तर दे सकते हैं गर्व से कि देखो ये सूत्र है, ऐसे ऐसे सूत्र भी हैं। हाँ, वो ठीक है, एक संकेत कई जगह हो सकते हैं, आवश्यक नहीं एक ही जगह हो। पाणिनि याद दिलाते रहते हैं ना बीच बीच में कि भूल मत जाना, धातुएं अनेकार्थ होती हैं। तो इस तरह से अनेकार्थ होने के कारण से तनुकरण पढ़ दिया गया है, तो इसलिए तनुकरण अर्थ में ही करेगा ये। तो तक्षणोति, काष्ठम काष्ठ को छीलता है, जो बढ़ई होता है कारपेंटर, तो वहां पर शप करेंगे तो तक्षति, नहीं तो तक्षणोति। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ